बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारे बहुत ही पास हैं और इस टाइम पे जो वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन तुम फेस करते हो ना, उसको मैं समझ सकता हूं। क्योंकि कहने को माँ बाप हैं, बट वो उस लेवल पे तुम्हारे इमोशंस नहीं समझ सकते हैं जिससे तुम गुजर रहे हो। बहुत मुश्किल होता है अपने ऊपर इतना स्ट्रेस लेना, बहुत मुश्किल होता है किसी को समझा पाना, और जब इसी में हम अंदर अंदर कुड़ने लगते हैं ना, तो हम सोल्यूशन कहीं बाहर जरूर ढूंढने लगते हैं। और इस टाइम पे बारी आती है अपनी। तो आज मैं डिस्कस करूंगा वो 5 इश्यूज जो तुम फेस करते हो और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम में अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो। पॉइंट नंबर 1 पे आता हूं, तुम्हारी पढ़ाई, जो कि सबसे बड़ा डिप्रेशन फैलाती है या तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा स्ट्रेस बनती है। देखो दिक्कत पता है क्या है, कई बार तुम चैप्टर्स को लेके बहुत प्रॉब्लम फेस करते हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो। तो प्रॉब्लम शुरू होती है तुम्हारी प्रॉपर प्लानिंग ना होने की और टाइम टेबल ना होने की। ये जो 1 महीना बचा हुआ है ना, ये सारा का सारा डिपेंडेंट है अब तुम्हारी प्लानिंग पे। ना ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ना ज़्यादा स्ट्रेस लेके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, और ना ही कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा जिससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर शेड्यूल इतना ज्यादा तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव कर सकता है जिसका तुम सोच भी नहीं सकते हो। कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें अभी भी वो एंजाइटी होती है कि अकाउंट्स में कितना पढ़ लिया कितना नहीं, इको बिजनेस क्या हो गया, मे बी ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो गया, मे बी इंग्लिश का हो गया, सिर्फ अपना एक टाइम टेबल सेट करो और देखो धीरे 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 कैसे ये सारा टेंशन तुम्हारा दूर होता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं। ये बहुत बड़ा इशू है। हमारे फ्रेंड सर्कल के इशू होते हैं या हमारे कई बार माँ बाप को लेके इशू होते हैं। बहुत अलग ही लेवल का प्रेशर फील होता है। कई बार माँ बाप अगर एक बार कह देना कि पता नहीं क्या करते रहते हो तुम रात भर जग जग के, हमें तो नहीं लगता पढ़ाई करते हो, पूरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। पूरा जो अंदर से मोटिवेशन आया होता है ना ऐसे वीडियोस देखने के बाद, वो सब डाउन हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें एक चीज इसके सोल्यूशन में रियलाइज करनी पड़ेगी। ना तुम माँ बाप के लिए पढ़ रहे हो, ना तुम अपने दोस्तों के लिए पढ़ रहे हो, तुम अपना फ्यूचर बेटर बना रहे हो। एंड बिलीव मी, मेरी एज तक आते आते पता चलता है कि वो स्टूपिड डिसीजंस अगर मैंने उस टाइम पे ना लिए होते, खैर मैं अभी भी अपनी लाइफ में वही कर रहा हूं क्योंकि मेरे को सही टाइम पे मेरा दिमाग मिल गया था। लेकिन वो टाइम जो तुम्हारा टाइम है ना, जो ये टीनेज वाला है, हर इमोशन बहुत हाई लेवल पे लगता है। और अगर तुमने इसको कंट्रोल करना सीख लिया कि ठीक है माँ बाप ने कह दिया, इट्स ओके, बिकॉज दे विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू अचीव। तुम्हारे अंदर जो मोटिवेशन आया था ना, वो ललकार थी तुम्हारे अंदर की कि तुम क्या अचीव करना चाह रहे हो लाइफ में, किस लेवल पे अपनी लाइफ को इमेजिन करते हो। अगर सिर्फ माँ बाप के एक बार बोल देने से वो खत्म हो जाए ना, तो यानी तुमने कभी अपनी लाइफ को उतना सीरियसली लिया ही नहीं था, या अपने करियर को, पैशन को, विजन को उस लेवल पे सोचा ही नहीं था। तो कभी भी इन छोटे छोटे वन लाइनर से अपना मोटिवेशन लेवल डाउन मत करना, क्योंकि तुम बने हो बहुत बड़ी चीजों के लिए। इन छोटी छोटी लेवल पे डीमोटिवेट हो गए तो फिर तो गए। पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। मुझे वो मेरा बचपन याद आ जाता है जब मैं बहुत स्ट्रेस में होता था, या मतलब अजीब से ही दिमाग होता रहता था। तो मुझे आज भी याद है मेरी मम्मी क्या करती थी, वो तेल उठा के लेके आती थी, बोलती थी आ तेरी चंपी कर देती हूँ। और तब वो मोमेंट मेरे लिए इतना हैपनिंग होता था। आज भी मुझे वो टाइम याद है। वो यही गर्मियों जैसा टाइम चलता रहता था, जब एग्जाम्स चलते रहते थे, बड़ा बड़ा एकदम प्रेशर जैसा फील होता था। तो मैं कुछ नहीं करता था, मेरे घर पे जो दीवान हुआ करता था उसके सामने मैं बैठ जाया करता था। मम्मी बढ़िया दीवान पे बैठ गई, और आय हाय वो जो चंपी वाला रिलैक्स मिलता था ना भाई, अलग ही लेवल का फील आता था। वो नवरत्न ऑयल तुमने सुना हो यार, वो अलग ही जो वो बोलते थे ना, एडवर्टीजमेंट देखा हो, 9 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। एंड लिटरली आज के टाइम पे अगर मैं सोचूं तो हर एक इंग्रेडिएंट मुझे वो फील होता है कि हाँ भाई, उन अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग फील है। अपन को ऐसा लगता है कि भाई हाँ, इससे वाकई में वो एक डिफरेंस आता है, जो एक बहुत सारे टेंशन्स या अजीब अजीब से ख्याल जो माइंड में आते रहते हैं, वो सब सूदिंग लगने लगते हैं, सब सूद आउट हो जाता है। कैसा लगता है कि चलो फाइनली मुझे रिलैक्स मिला, एटलीस्ट मुझे वो पीस ऑफ माइंड मिला। एंड कई बार ऐसी ही कुछ चंपी की जरूरत तुम्हें भी होती है। कुछ मत करो। ये पॉइंट नंबर 3 में मैं यही बताने वाला हूं। कई बार जब बहुत ज्यादा मिक्स्ड माइंड लगे ना, कोई सोल्यूशन ना मिले, अकाउंट्स पढ़ना, इको पढ़ना, बिजनेस पढ़ना या कुछ नहीं पढ़ना, सही में कुछ मत पढ़ो। उठाओ नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल लगा लो, चंपी कर लो,
उसके बाद जो तुम्हें पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जाओ एक बढ़िया सी बात लो एंड फिर उसके बाद जब तुम पढ़ने बैठोगे फोकस लोगे। अगर तुम्हारे सामने 3 भी बुक होंगी तो उसके बाद तुम्हें एक दिख जाएगी जिससे तुम्हें पढ़ना जरूरी है। दैट इज हाउ मच योर फोकस इज इंपॉर्टेंट। और एक छोटी सी चंपी से इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है। तभी मुझे लगता है कि वो जो 9 इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर हैं उनका कोई तो कमाल होगा, किसी एक्यूरेसी के साथ ही उन्हें मिलाया होगा, तभी उनका असर इस लेवल का है। पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं, जो तुम्हारा सबसे बड़ा टेंशन है। दैट इज समटाइम्स यू हैव टू कीप योर हॉबीज असाइड जस्ट टू फोकस ऑन योर 12th बोर्ड। एंड वो चीज तुम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर तुम वो इंसान हो ना जो पढ़ाई के लिए नहीं बने हो और तुम्हारे लिए वो हॉबी एक टेम्पटेशन की तरह है कि बार बार ससुरा वही करने का मन करता है कि यार बस उस हॉबी की तरफ खींचे चले जाते हो। ऐसा लगता है यार मुझे यही करना है, यार मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना। उस हॉबी को एक तरह से पावर में कन्वर्ट कर लो। दिन के 2 घंटे उस हॉबी को करो, लेकिन उससे पहले 8 घंटे की हार्ड स्ट्रगल करो, पढ़ाई करो, ताकि वो 8 घंटे उस 2 घंटे की हॉबी से वर्थ इट हो जाए। वो जब तुम 8 घंटे की पढ़ाई किया करोगे ना, वो 2 घंटे की हॉबी को फुलफिल करने के लिए, तो तुम्हें भयंकर लेवल पे मजा आएगा, क्योंकि एक तरह से वो तुम्हारे लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा और तब तुम्हें अपनी हॉबी को परस्यू करना भी अच्छा लगेगा। इससे तुम ना हॉबी भूलोगे और ना ही तुम्हें पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मे बी उसके बाद हो सकता है कॉलेज में जाके तुम कोई दूसरे डिसीजंस ले लो और अपनी हॉबी को ही परस्यू करो, लेकिन 12th एक ऐसी चीज है जो तुम्हें आउट ऑफ द ऑड्स अचीवमेंट दिलवा सकती है। अगर तुमने ये एक 12th का टारगेट अचीव कर लिया, आउट ऑफ ऑल द ऑड्स, जो तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं था, टाइम इतना ज्यादा घंटों पढ़ाई में बिताना पसंद नहीं था, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, लेकिन आउट ऑफ द ऑल ऑड्स जाके भी अगर तुमने ये अचीव किया ना, हमेशा प्राउड फील करोगे कि मेरे से कुछ भी करवा लो, मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। एंड पॉइंट नंबर 5, स्टॉप थिंकिंग दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 12th तुम्हारी लाइफ का सबसे इजी एग्जाम होने वाला है। बात सिर्फ यही है, जो तुम्हारे अंदर घबराहट है वो सिर्फ इसी चीज की है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, तुम्हें अपना 100% देना है। बिलीव मी, आगे इससे टफ कॉम्पिटिशन्स आएंगे। हो सकता है तुम्हें आगे बहुत बार चंपी कराने की भी जरूरत पड़ जाए। बिलीव मी, ऐसे टफ टाइम्स आएंगे जहां पे तुम्हें कोई क्लू ही नहीं होगा कि तुम लाइफ में कहां जा रहे हो। बिलीव मी, कई बार ऐसा होगा कि तुम जॉब कर रहे होगे बट मेंटली तुम उस जॉब पे कभी प्रेजेंट ही नहीं होगे। लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं, उस हर एक कॉम्प्लिकेशन में तुम्हें 101% देना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। और याद रखना, जब लाइफ में पहली बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, तो उसका स्ट्रेस ही बहुत अलग होता है। वो 10th का बोर्ड एग्जाम कुछ भी नहीं था, वो हलवा था। ये 12th का उससे 100 गुना टफ है, कॉलेज उससे 1000 गुना टफ है, जॉब उससे करोड़ गुना टफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ में हार मान ले, गिव अप कर दें। अगर 12th में गिव अप कर दिया, दैट विल बी दी स्टार्टिंग जहां से तुम गिव अप करना शुरू कर दोगे और हर एक चीज पे तुम हमेशा हाथ पांव छोड़ के गिव अप ही करते रह जाओगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, फर्क नहीं पड़ता कितनी भी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आ जाएं, फर्क नहीं पड़ता कितनी भी सिचुएशन तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, लाइफ तुम्हें टेस्ट कर रही है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रह के कोई भी गोल कभी अचीव नहीं किया गया है। हमेशा कंफर्ट से बाहर निकलना ही पड़ता है और ये काम मैं भी करता हूं, इसलिए समझा भी रहा हूं। हताश मत होना, अपना 100% दो, रिजल्ट कुछ भी आए। 12th इज ऑल अबाउट गिविंग योर 100% बिकॉज no matter what you will never achieve 100%। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए, ओ बी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो